particular video, we are going to talk about application of Biot-Savart law, and particularly we will talk about a straight current carrying conductor in which we need to compute the magnetic field at a point P, which is lying at some particular distance from this particular wire. So without any delay, let's start with this derivation because this is very important derivation as far as the CBSE syllabus is concerned and your exams are concerned. So I hope that you will understand this derivation very easily by watching this particular video. So stay tuned with us and keep writing whatever we are writing on the screen. चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से बाय यूजिंग द बार्ट-सावर्ट लॉ। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डायग्राम ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर डायग्राम हम लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग डेरिवेशन काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक वायर ले लेते हैं जो कि करंट कैरी कर रहा हो। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक वायर हो गया जो कि करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, इसकी हम लेंथ ले लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है हमारी एक्स वाई है, मतलब एक्स इज़ द बॉटम पार्ट ऑफ द वायर एंड वाई इज़ द अपर पार्ट ऑफ द वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया वायर की लेंथ। और उसके बाद क्योंकि हमें एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट चाहिए होगा तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया पी। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करनी, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करनी इस वायर की वजह से। और इस वायर की स्पेशलिटी क्या है, इस वायर की स्पेशलिटी ये कि वायर करंट कैरी कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड है आई। ठीक है, आई मैग्नीट्यूड का करंट इस पर कैरी कर रहा है। अब क्योंकि हमें पी पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो डीएल कहीं भी हो सकता है। इस वायर में डीएल से हमें कनेक्ट करना होता है एज पर बार्ट-सावर्ट लॉ, जैसा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें डीएल तो अभी पता नहीं है। हम क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए हम पी पॉइंट को परपेंडिकुलरली कनेक्ट कर देते हैं इस वायर से एक्स वाई से। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ कहीं एक पॉइंट है ये, जिसका हम नाम दे देते हैं ओ। और इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि डीएल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट से इधर की तरफ हमने थोड़ा सा कंसिडर करते हुए वायर की तरफ ले लिया कि ये हमारा डीएल है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि डीएल के डायरेक्शन हमें आई के डायरेक्शन में ही लेनी पड़ेगी, तो हमने इसलिए इसको क्या कर लिया, डीएल इसको कंसिडर कर लिया। और ये जो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो सी एल है, सी एल कह रहा हूँ मैं, ओ है और सी है, ओ सी की लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, ओ सी की लेंथ हमारी है एल। ठीक है, ये हमने एल ले ली लेंथ, जस्ट फॉर द रेफरेंस हमने इसको कितना ले लिया, एल ले लिया। अब हम क्या करें, हम इस ओ पॉइंट को, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसको हम क्या करें, कनेक्ट कर देते हैं पी पॉइंट से। तो ये हमारा पी पॉइंट से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और जब ये कनेक्ट हो गया तो इस एंगल को हम मान लेते हैं कि कितना है, फाई है। और ये एंगल, जैसा कि बार्ट-सावर्ट लॉ में आपने पढ़ा है कि जो डीएल एलिमेंट लेते हैं वो एलिमेंट जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहाँ से कनेक्ट करती हुई लाइन के साथ एंगल बनाता है फाई। तो उसको हमने क्या, उसको वो थीटा कंसिडर किया जाता है, उसको हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। फाई तो उधर वाला एंगल है, इसको हमने क्या कर दिया, थीटा कर लिया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है पी सी, इसको हम लोग ले लेते हैं ए। ये हमारा एजम्पशन है कि हमने एज्यूम कर लिया कि ए डिस्टेंस पर ये लाई कर रहा है पी पॉइंट हमारा परपेंडिकुलरली, और ओ पॉइंट से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा पी है वो कितना डिस्टेंस पे, वो आर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम ये जो एक्सट्रीम एंड्स हैं वायर के, एक्स और वाई, इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं पी पॉइंट से। इन एक्सट्रीम एंड्स को हमने क्या किया, इस पी पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया एक्स के साथ, और इसी एक्सट्रीम एंड को वाई वाले को भी हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, पी वाले के साथ। ठीक है, इसको भी हमने, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, साफ़ नहीं आया है क्योंकि, तो इसको भी हमने क्या किया, पी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एक्सिस टाइप का बन गया है एनवायरनमेंट। अगर आप पीसी को अगर देखें तो पीसी आपकी एक्स एक्सिस के तरीके काम कर रही है, जबकि एक्स वाई आपका क्या है, जो वर्टिकल लेंथ है वो आपके वाई एक्सिस के तरीके काम कर रही है। तो ये जो अपर हाफ है, इस पीसी के ऊपर का जो अपर हाफ है, इसको हमने सपोज ये एंगल जो ले लिया, हमने इसको कंसिडर कर लिया फाई 2। और ये जो लोअर हाफ है, इसको हमने कंसिडर कर लिया कि ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा है फाई 1। ठीक है, तो पीसी को अगर हम रेफरेंस एक्सिस माने तो इसके ऊपर वाला क्वाड्रेंट किसकी तरीके, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरीके, क्योंकि ये एक्स वाई हमारा क्या है, वायर जो हमारा वाई एक्सिस के तरीके काम कर रहा था, ये
जो phi2 लाई कर रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ पे phi1 जो हमारा है वो किसकी तरीके काम कर रहा है, नेगेटिव की तरीके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। खैर ये बात की बात है, मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया था, इतना हमने कंसिडर कर लिया। ये आपके पास सारी ऑब्जर्वेशंस हो गई, फिगर आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, तो हम सबसे पहले बायोट-सावर्ट लॉ से ही स्टार्ट करेंगे। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, वेल वो लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग, बाई बायोट-सावर्ट लॉ। सबसे पहले बायोट-सावर्ट लॉ लिख लेते हैं, आप लोग कॉपी लेकर के मेरे साथ साथ लिखते चलिए, समझने में आसानी रहेगी। बाई बायोट-सावर्ट लॉ, हमें पता है बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायोट-सावर्ट लॉ कहता है डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बायोट-सावर्ट लॉ है। ठीक, अब इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस लॉ में देखिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उन तीन की वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे सबसे पहले, और उन तीन की वैल्यू को कंप्यूट करने के बाद इसी फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसे ही हम उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डी वी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करके हम अपना एक्सप्रेशन कंप्यूट कर लेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ध्यान से देखिए। वो हैं साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, आर की वैल्यू चाहिए होगी, और डीएल की वैल्यू चाहिए होगी। इन तीन की चाहिए होगी। ठीक है, इन तीन की वैल्यूज़ हमको चाहिए होंगी हर हाल में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को, इन्हीं की वैल्यूज़ कंप्यूट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल सी ट्राइंगल पीओसी। हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे पीओसी। ठीक है, तो ट्राइंगल पीओसी में अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो क्या कहती है कि अदर टू एंगल्स का सम 90 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर यही हम इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर थी ये लाइन। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो थीटा और फाई रिलेशन में है, तो थीटा और फाई किस रिलेशन में है, थीटा प्लस फाई मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री एज पर एंगल पीओसी। आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि थीटा फाई का सम कितना आना चाहिए, 90। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा 90 माइनस फाई। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या कंप्यूट करना था, साइन थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने साइन थीटा रखा, और साइन थीटा रखने के बाद साइन और थीटा की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, ऊपर से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 90 माइनस फाई। और आपको पता है साइन 90 माइनस फाई कितना होता है, साइन 90 माइनस फाई आपका होता है कॉस फाई। तो ये हो जाएगा आपका कॉस फाई। इसको मार्क कर दीजिए नंबर 2, यानी कि हमको साइन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, साइन की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई। अब इसी ट्राइंगल का यूज़ करके हम क्या करें, कॉस फाई की वैल्यू अगर कंप्यूट करें तो कॉस फाई यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस फाई आपका कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पर आपका है ए। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका है आर। तो यहाँ से आपको मिल गई कॉस फाई की वैल्यू ए बाई आर। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो हमको सेकंड चीज़ क्या चाहिए थी, सेकंड हमको आर की वैल्यू चाहिए थी। तो हम यहाँ से आर कंप्यूट कर सकते हैं। आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा ए अपॉन कॉस ऑफ फाई। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड वैल्यू। तो इसको हम इक्वेशन मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब इसी ट्राइंगल से हम एक और वैल्यू कंप्यूट करेंगे जो कि होती है tan फाई की। क्यों tan फाई करेंगे, अभी आपको पता चलेगा। tan फाई आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप देखेंगे तो l बाई ए हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो l आपका कितना हो जाएगा, l विल बी इक्वल टू a tan फाई। ठीक है, इट विल बी a tan फाई। a tan फाई आपका हो गया, और a tan फाई होने के बाद अब यहाँ पर l आपका जो है एक्सप्रेशन आया a tan फाई। अब इसको आप क्या करिए, इसको बस खाली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड फाई के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट डी एल इक्वल्स टू a tan फाई डी फाई होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा बायो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में होते हैं, तो इसलिए डी एल अपॉन डी फाई हम और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। इट विल बी a sec स्क्वायर फाई। ठीक है, tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर फाई, तो ये हमने लिख दिया। अब ये डी फाई को आप इधर भेज दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा डी एल विल बी इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, sec स्क्वायर फाई डी फाई, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, मार्क इट एज नंबर 4। तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास अब आ चुकी हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करें, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमको क्या मिल जाएंगी, एक
काफ़ी वास्ट एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको कि हम क्या करेंगे बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी बी की जगह पर हम ये वैल्यूज़ को रख देते हैं, तो वी विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई, डी एल की जगह क्या रखा हमने, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। ये हमने डी एल की वैल्यू रख दी और साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉस फाई डिवाइडेड बाई, हमारे पास आर की वैल्यू कितनी थी, ए बाई कॉस फाई, इसका हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना था। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई करेंगे, आपको मिलेगा सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और एक ए आपका एक ए के साथ कट जाएगा, तो यहाँ से रिड्यूस होने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, दैट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, ठीक है। ये आपका आ गया रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। अब देखिए जो पूरा वायर है आपका, हमने तो एक ये छोटा सा डीएल ले रखा था यहाँ पर, ये अगर ये पूरे वायर को आप देखें तो ये इस तरीके के कई सारे छोटे छोटे डीएल से बना होगा, यानी कि पी पॉइंट पे जो हमको फील्ड मिलेगी उस पर हर एक डीएल का अपना एक इम्पैक्ट होगा। तो अगर पूरे वायर के लिए हमको फील्ड कंप्यूट करनी, पूरे वायर की वजह से जो फील्ड बी पे पी पॉइंट पे बनेगी वो अगर हमें कंप्यूट करनी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे वायर के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी इज इंटीग्रेटेड एज डी बी, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे डी बी का तो बी हमें मिल जाएगा, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेशन किया। अब कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट भी चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर फाई 1 ले लेते हैं तो पूरा ये सी से लेके एक्स तक का पार्ट कवर हो जाएगा, और फाई 2 ले लेते हैं तो सी से लेके वाई तक का पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैसे, तो प्रॉब्लम नहीं है सच है, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत हो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो फाई 2 हमने ऐसा ले लिया, फाई 2 तो वैसे का वैसे ही, लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फाई 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, माइनस फाई 1। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो एक्सप्रेशन आपका गलत आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, आपने क्या किया, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन में क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन में आपके पास बचेगा कॉस फाई डी फाई, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, और इंटीग्रेशन कॉस का आपको पता है कितना होता है, साइन फाई होता है, तो हमने साइन फाई कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन बी का मिल जाएगा। बी कितना हो जाएगा, बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, ठीक है। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर यही चीज़ हम यहाँ फाई वाले एक्सप्रेशन में करें तो माइनस साइन फाई मिलके क्या बन जाएगा, इट विल बिकम प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये एक्सप्रेशन आपका इतना रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लस साइन फाई 1, और इस तरीके से आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी ये फील्ड आपकी आ जाएगी कहाँ पर, एट पी, किसकी वजह से, वायर एक्स वाई की वजह से। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस इक्वेशन, वेरी सिंपलेस्ट अप्रोच। और थोड़ा सा आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डेरिवेशन।